एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो ये जो वीडियो है ये प्योरली दशा कैलकुलेशन के ऊपर नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये वीडियो जो है ना, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ। पहली बात तो ये दशा कैलकुलेशन में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको यहाँ पे हम जो है आपके सामने पेश कर देंगे। दूसरा चीज़, कितने प्रकार के दशाएं नॉर्मली यूज़ होता है वो बताएंगे, और कुछ मिथ्स है या फिर कुछ कंट्रडिक्टरी पॉइंट्स है दशास को लेके। जैसे अंतरदशा पर्सनल ईयर में एक कंट्रडिक्टरी पॉइंट है, प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है लोगों का कि किसको ले किसको ना ले। गोचर का एक सिस्टम है ना। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अंतरदशा महादशा का एक रिलेशन बहुत लोग पूछते हैं कि महादशा कौन से नंबर के महादशा में कौन सा नंबर का अंतरदशा क्या रिजल्ट देता है, ये इसका एक सीरीज़ ऐसे लोग पूछते हैं। इसका भी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल होने जा रहा है, और स्पेशली बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन्स को ये वीडियो दूर कर देगा दशा से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा चीज़, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि हमारा 17 सितंबर, ये चीज़ पहले भी बताया था कि 17 सितंबर से हमारा जो सितंबर वाला न्यूमरोलॉजी बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड है वो आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं इससे हमारा मेन टॉपिक से। तो पहला तो ये है कि दशा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। दशा मेनली टोटल अगर मैं बोलूँ तो टोटल 5 प्रकार के हम दशा यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में। तो पॉइंट टू बी नोटेड, वैदिक न्यूमरोलॉजी में। अब दशा जो है यही वैदिक न्यूमरोलॉजी का सोल है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस चीज़ को कि दशा जो है यही वैदिक न्यूमरोलॉजी का सोल है। विदाउट दशा हम वैदिक न्यूमरोलॉजी कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या करते हैं ना, जब भी कोई ग्रिड उसके सामने आता है पहले तो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। योग, और योग वैसे भी बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, लोग सुनते ही ऐसा लगता है कि यार क्या क्या ही मैं सीख गया, है ना। लेकिन ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। योग तो चलो इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन हमारा मेन जो चीज़ होगा यहाँ पे प्रेडिक्शन में, न्यूमरोलॉजी में, अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो नंबर्स की दशा में होने चाहिए। वो इंपॉर्टेंट है। लोग पहले क्या करते थे, दशा कॉम्बिनेशन में जंप कर लेते हैं। अरे 319 का कॉम्बिनेशन है, 94 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 284 का। अगर आपको यही करना है तो आप लोशु कर लो, वैदिक में मत आओ। पहली बात तो ये है ना। तो हमारा दशा विल बी द मेन फैक्टर। कॉम्बिनेशन बाद में हम डेफिनेटली करेंगे, ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन पहले तो दशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैदिक न्यूमरोलॉजी में। ये पहला। अभी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं बता देता हूँ, स्किप मत करना। छोटी छोटी जगह पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता रहूँगा। ऐसा नहीं होगा पूरा ही एकदम कैलकुलेशन में ही है, ऐसा नहीं है। बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊँगा, इसलिए मैं पहले ही बता दिया। देखिए, पहला जो आता है महादशा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से पहले थोड़ा सा वो बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर का मैं बता देता हूँ है क्या, क्योंकि जो नए हैं उनको समझ आ जाएगा। अब बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर है क्या। बेसिक नंबर थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, आप हो सकता है आप चाहे तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके लिख सकते हो। एनीवेज, तो बेसिक नंबर क्या है। बेसिक नंबर इज द एग्जैक्ट डेट, मतलब जो डेट है हमारा जन्म का, जो डेट है उससे हमें बेसिक नंबर मिलता है। कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1998, ये किसी का लेट से डेट ऑफ बर्थ है। अभी आपको कैसे समझ आएगा बेसिक नंबर क्या है। मैंने क्या बताया, जो डेट है, एग्जैक्टली जो डेट है, मतलब जिस डेट में पैदा हुआ है, ये तो पूरा डेट ऑफ बर्थ है पूरा, लेकिन इसमें भी जो डेट है ये वाला, इससे हमें मिलता है बेसिक नंबर। कैसे, कुछ भी नहीं करना, इसमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना इसको। 1 + 4 = 5। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो बेसिक नंबर होगा वो होगा 5। तो ये हमारा बेसिक नंबर मिल गया। ऐसे ही अगर डबल डिजिट है तो उसको प्लस करके सिंगल डिजिट में लाना है, और अगर सिंगल डिजिट में ही है, लेट से 2 तारीख का किसी का बर्थ है, सिर्फ 2 ही है यहाँ पे, 2/1/1998, ये किसी का डेट, तो इसमें हमें प्लस वगैरह का करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये इटसेल्फ हमारा बेसिक नंबर हो जाएगा, ये इटसेल्फ ही हमारा बेसिक नंबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा बेसिक नंबर का फंडा। महादशा सीखने के लिए बेसिक नंबर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया बेसिक नंबर है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब आता है डेस्टिनी नंबर में। डेस्टिनी नंबर क्या होता है। डेस्टिनी नंबर क्या होता है। डेस्टिनी नंबर होता है हमारा जो डेट ऑफ बर्थ का जितने भी नंबर्स हैं उसका सम टोटल। जैसे इसी डेट ऑफ बर्थ का अगर मैं बोलूँ
तो जितने भी नंबर्स है सारे को मतलब पूरे नंबर्स का हम टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो 1 + 4 + 1 + 9 +1 + 9 + 9 + 8, तो टोटल करने से हमारे पास आएगा 42। अब इसको भी मैंने क्या बताया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो सिंगल डिजिट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे ये आपका आ गया 6। तो ये जो 6 हमारे सामने आया है, दिस विल बी आवर डेस्टिनी नंबर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर के अनुसार। डेस्टिनी नंबर सारे नंबर जितने भी है सबको प्लस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो सिंगल डिजिट जो आएगा वो डेस्टिनी नंबर है। यहाँ तक नहीं रखना है, इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और बेसिक नंबर क्या है, जो एक्चुअल डेट है उसका सम टोटल करके सिंगल डिजिट, बार बार मैं बोल रहा हूँ सिंगल डिजिट जो आएगा वो बेसिक नंबर आपका होगा। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है क्या है, महादशा। कैलकुलेशन ऑफ महादशा। कैसे हम महादशा को कैलकुलेट करेंगे, वो क्या रहेगा सीन हमारा। देखिए, महादशा जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे दिमाग में जो मेन फैक्टर जो या फिर जो मेन नंबर रहेगा, दैट विल बी द बेसिक नंबर। ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए जब भी हम महादशा का मतलब महादशा के बारे में सुन रहे हैं या फिर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो बेसिक नंबर हमारा दिमाग में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई इंसान जन्म लेता है, जब भी कोई इंसान जन्म लेता है, जिस दिन से जन्म लेगा उस दिन से, मतलब उस बर्थडे, मतलब जिस दिन में जन्म लिया है उस दिन से उसका महादशा स्टार्ट हो जाएगा बेसिक नंबर इटसेल्फ का। जैसे अगर इसी डेट ऑफ बर्थ का अगर मैं बोलूँ, इनका बेसिक नंबर क्या है, 5, तो इसका मतलब ये जो डेट है जिस दिन में इसका जन्म हुआ था 14/1/1998, उस दिन से उनका महादशा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 5 नंबर का। MD लिख रहा हूँ महादशा का, ये हमारा महादशा है। अब इसके बाद सीक्वेंस में चलेगा, मतलब 5 का महादशा, उसके बाद 5 के बाद 6 का आएगा, उसके बाद 7 का आएगा, उसके बाद 8 का आएगा, 9 आएगा, उसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट होगा। ऐसा हमारा सीक्वेंस में महादशा चलता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कितना टाइम तक चलेगा। अब मैंने तो फाइंड आउट कर लिया कि 5 का महादशा है, लेकिन ये कितना टाइम तक चलेगा और इसके कितने बाद 5 के बाद 6 आएगा महादशा में, ये तो क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली द ड्यूरेशन ऑफ द महादशा, ड्यूरेशन ऑफ ईच महादशा विल बी द नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर यहाँ पे जैसे कि 5 का महादशा स्टार्ट हुआ है तो ये चलेगा भी 5 साल तक, उसके बाद 6 का महादशा स्टार्ट होगा। अब 6 का महादशा स्टार्ट होगा तो कितने टाइम तक चलेगा, इसके बाद 6 का महादशा स्टार्ट होगा और चलेगा द नंबर इटसेल्फ, मतलब 6 साल। उसके बाद सीक्वेंस में क्या आएगा, 7 आएगा, कितना दिन तक चलेगा, 7 साल। उसके बाद 8 का आएगा 7 साल के बाद, 8 का कितना दिन तक चलेगा, 8 साल। अब का कितने दिन तक, मतलब किस पर्टिकुलर डेट में एंड होगा। जैसे मैंने बताया 5 साल चलेगा, अब चलो इस वाले डेट ऑफ बर्थ से 5 साल चलेगा, लेकिन 5 साल में जो साल आएगा उसमें कौन से मंथ में एंड होगा, उसके बाद से मतलब कौन से मंथ से 6 का आएगा, सीक्वेंस क्या रहेगा, कौन से मंथ में एंड होगा। साल का तो हमें चलो पता लग गया कि 5 साल चलेगा, लेकिन कौन से मंथ में, उस 5 साल जो 5th ईयर होगा, जो एंडिंग ईयर होगा, उस वाले साल में जो बर्थडे आएगा 14 तारीख आएगा, 14 जनवरी, मतलब इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के अनुसार 5 साल में 5 साल के बाद जो बर्थडे आएगा उस बर्थडे दिन तक ये 5 साल कंटिन्यू होगा, उसके बाद से आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है महादशा का। तो महादशा में आपका जैसे इस वाले डेट ऑफ बर्थ का ही अगर हम लेंगे, लेट्स से 14 जनवरी 1998, तो अब इसका बेसिक नंबर क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ये जब जन्म लेगा 1998 से इसका स्टार्ट होगा 5 का महादशा, जो कि कंटिन्यू होगा, और मतलब कितना तक कंटिन्यू होगा, 5 साल तक। तो ये 1998 प्लस हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे, मतलब 5 साल तक चलेगा। इसका मतलब आपका 2003 तक 5 का महादशा चलेगा। कि कौन से मंथ तक, बर्थडे मंथ तक, मतलब 14 जनवरी इसका बर्थडे रहेगा 2003,
इससे पहले तक मतलब 13 तारीख तक आपका महादशा चलेगा, मतलब 5 का महादशा आपका चलेगा। अब उसके बाद 14 तारीख मतलब ये आपका बर्थडे होगा, 2003 का जो बर्थडे रहेगा, जो 2003 का जो बर्थडे होगा, जिस दिन से आपका बर्थडे मतलब जिस दिन आपका बर्थडे होगा उस दिन से आप अपने ग्रिड में 6 को ऐड कर देना एस महादशा। उससे पहले दिन तक आपका 5 का चलेगा। तो 5 साल तक 1998 से स्टार्ट हुआ, पूरा चला आपका 2003 तक, क्योंकि 5 साल। और कब तक चला? बर्थडे से जस्ट पहले वाले दिन तक। बर्थडे जब आएगा, जिस दिन आ गया उस दिन महादशा चेंज हो जाएगा आपका। ऐसे ही 6 का आ गया तो 2003 से 6 मीन्स आपका 2009 तक, तो 6 साल 2009 तक आपका 6 का महादशा चलेगा। 2009 तक मतलब 2009 के जो 14 जनवरी आएगा उसके जस्ट पहले तक, मतलब 13 जनवरी 2009 तक आपका 6 का चलेगा। 2009 में जो बर्थडे का दिन आएगा उसमें हम 7 को काउंट कर लेंगे, मतलब 6 के बाद 7 का महादशा चलेगा, जो कि 7 साल तक चलेगा। तो ऐसे करके हम महादशा कैलकुलेट करते हैं, और यही महादशा जो भी नंबर आएगा उस नंबर का प्रभाव आपके बर्थ ग्रिड के अनुसार हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं वो। जैसे यही वाला अगर मैं ग्रिड को एनालाइज करूँ, मतलब देखूँ, तो अगर मैं इसका ग्रिड बनाऊँ तो कैसा रहेगा? जो नेटल ग्रिड होगा वो 11, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे बेसिक नंबर को मैं पर्पल कलर से कर रहा हूँ। बेसिक नंबर क्या है? 5। टोटल करेंगे तो 5, तो 5 हमारा यहाँ रहेगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड आपको अगर पता है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, जो कि है 6, जो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है इस डेट ऑफ बर्थ को, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अब जैसे मैंने क्या बताया कि महादशा 5 का स्टार्ट होगा, जिस दिन उसका जन्म होगा उस दिन से महादशा स्टार्ट होगा, तो बेसिक नंबर का दशा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 5 साल तक चलेगा। तो हम क्या करेंगे? 1998 से 2003 तक हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 और 5 ऐड कर देंगे, जो कि महादशा वाला 5 है। अब ये 5 ऐड होने से क्या इफेक्ट आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, हालांकि मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस आपको जाके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 दो बार हो गया दशा से, तो ये मल्टीपल 5 के कैटेगरी में आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ पे आप जाके देख लेना कि मल्टीपल 5 आने से या फिर होने से इंसान के जीवन में क्या क्या असर आता है, क्या क्या इवेंट फॉर्म होता है। जैसे उनमें से एक इवेंट है कि मनी मिसमैनेजमेंट। इस टाइम पे इंसान सही से अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाता है, उल्टे सीधी जगह पे खर्च करना, उल्टे सीधी जगह पे इन्वेस्ट कर देना, ठीक है, पैसे लॉस हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखा गया है। तो ऐसे हम प्रेडिक्शन करते हैं दशा से। इसके बाद 5 चला जाएगा, 6 का महादशा आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? ये 5 को यहाँ पे मिटा देंगे। ठीक है, ये 5 को हम पूरा मिटा देंगे, क्योंकि ये 5 का दशा एंड हो गया, जो कि आपका 2003 से 2009 तक, क्योंकि 6 का आया तो यहाँ पे 6 का महादशा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल 6, मल्टीपल 6 के कैटेगरी में ये आ गया। अब मल्टीपल 6 का क्या क्या इफेक्ट होता है वो हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के डिस्कस कर लिया है, तो आप वो जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है पूरा हमारा सीक्वेंस महादशा का। अब किसी को अगर ग्रिड, बेसिक ग्रिड पता नहीं है, उसका भी मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो ग्रिड, बेसिक ग्रिड होता है, वो ये रहता है प्लेसमेंट। अब किसके डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या नंबर्स अवेलेबल है, जैसे इनके लिए 3 नहीं था तो हमने यहाँ पे 3 नहीं लिखा है, 1 डबल था तो यहाँ पे इसी 1 के ये प्लेसमेंट है, मतलब ये परमानेंट प्लेसमेंट ऑफ नंबर है। जो भी नंबर आपके ग्रिड में रहे, मतलब डेट ऑफ बर्थ में रहेगा, इस पर्टिकुलर वैदिक ग्रिड का जो पैटर्न है इसके अनुसार हमें डालना पड़ता है। जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में 9 था तो 9 हमने यहाँ पे नहीं लिखा, हमने यहाँ पे लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो बेसिक ग्रिड है उसमें 9 का प्लेसमेंट इसी जगह पे है, इसी
सेक्शन में है, तो इसीलिए ऐसे हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं मेनली, ठीक है। तो ये आई थिंक सबको पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है, बेसिक एकदम शुरू से सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये है, ठीक है। अब इसके बाद आता है अंतरदशा। ये हो गया हमारा फर्स्ट दशा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट महादशा जो हमने बता दिया कि है क्या। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमडी बोलते हैं, महादशा को हम एमडी बोलते हैं। इसके बाद आता है अंतरदशा, कैलकुलेशन ऑफ अंतरदशा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, जो मेन डाउट्स आता है सबको, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, अंतरदशा ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एक आता है पर्सनल ईयर, इसलिए मैंने बोला था कि पूरा वीडियो एक साथ देखना, क्योंकि बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी। पर्सनल ईयर, अब ये पर्सनल ईयर और अंतरदशा का क्या मामला है? कुछ लोग अंतरदशा को अलग से लिखते हैं, कुछ लोग पर्सनल ईयर अंतरदशा अलग अलग नंबर्स होते हैं। क्या मैटर है? कुछ मैटर नहीं है। बेसिकली जो हम फॉर्मूला अभी करेंगे, है ना, जो फॉर्मूला हम बताएंगे, वही आप पर्सनल ईयर या फिर अंतरदशा, टर्मिनोलॉजी आप अलग अलग यूज़ करोगे, लेकिन वो नंबर वही रहेगा। हम अंतरदशा को अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो अंतरदशा अलग से कैलकुलेट करके निकाल के ग्रिड में डाल रहे हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। उसमें प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी कम होता है, 2-4 बार दिख सकता है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत कम रहता है। पर्सनल ईयर और अंतरदशा हम सेम नंबर को ही इंडिकेट करेंगे। टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, लेकिन सेम है। ये दो हम सेम ही है। कभी कभी आप देखो पर्सनल ईयर बोल रहे हैं उस नंबर को, और उसी नंबर को अभी अंतरदशा बोल रहे हैं, वो आपके ऊपर है। आप पर्सनल ईयर भी बोलो या फिर अंतरदशा बोलो, अलग अलग आप अपने हिसाब से नामकरण कर सकते हो इस चीज़ का। लेकिन अंतरदशा जो अलग से करवाते हैं, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसके अलग से अगर अंतरदशा कुछ अलग नंबर को अंतरदशा बोला जा रहा है मार्केट में, तो वो ज़्यादा मतलब गलत सही की बात ही नहीं है। वो आप लगा के देख लेना, आधे से ज़्यादा चार्ट में आपको दिखेगा नहीं, एक्यूरेसी अच्छा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, उसमें आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हम जो भी फॉर्मूला भी बताएंगे, वो अंतरदशा और पर्सनल ईयर दोनों एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है, बस एंड। इसके अलावा आपको कुछ माथापेची करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें घुस जाओगे तो आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट अंतरदशा? अब देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, जैसे महादशा का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब कितने टाइम तक चलता है, वो नंबर इटसेल्फ ही है। अगर 5 आपका महादशा आ रहा है नंबर, तो वो 5 साल तक ही चलेगा। और अगर आपका 6 आ रहा है तो वो 6 साल तक चलेगा। लेकिन अंतरदशा के लिए इट इज़ फिक्स्ड कि अंतरदशा का कुछ भी नंबर आ जाए, उसका ड्यूरेशन 1 साल तक ही रहता है। ये ड्यूरेशन उसका फिक्स्ड है कि कोई भी नंबर आ जाए 1 साल तक रहता है, कोई भी नंबर आ जाए। अब नंबर क्या आएगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन सीखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम सीखेंगे। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो है वो ये है कि पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। बेसिक नंबर प्लस मंथ नंबर प्लस डिजायर्ड ईयर नंबर प्लस डे ऑफ बर्थ ऑफ दैट डिजायर्ड ईयर। अब मैं इसको समझाऊंगा, तो आपको पूरा प्लस करके आपका एक नंबर आएगा, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, वो आपका अंतरदशा होगा उस पर्टिकुलर साल के लिए। अब क्या इसका मैटर क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वही पिछले वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि है आपका 14 जनवरी 1998। अब अंतरदशा जो है ना, वो 1 साल का है। अब किसी भी साल का हमें निकालना है, लेट से, है ना, जैसे 2026 का निकालना है या फिर 2025 का निकालना है, किसी भी 1 साल का हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला में डालेंगे। देखिए, बर्थ नंबर हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? बेसिक नंबर। इसको बर्थ नंबर भी बोल सकते हैं, है ना, इसको बर्थ नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करना है इस चीज़ को? देखिए, आप यहाँ पे सिंपली
बेसिक नंबर या फिर बर्थ नंबर, आप बेसिक नंबर को कैलकुलेट करोगे 4 + 1 5 भी लिख सकते हो, या फिर आप 14 भी लिख सकते हो डायरेक्टली, देयर इज नो इशू इन इट, ठीक है। तो लेट से मैं 14 को डायरेक्टली ले लेता हूँ, है ना, प्लस मंथ नंबर। मंथ नंबर आपका यहाँ पे ये है, मतलब जो मंथ है उसका जो नंबर, अगर मार्च है तो 3 होगा, अप्रैल है तो 4 होगा, मई है तो आपका 5 होगा, ऐसे करके। तो इसका जैसे मंथ नंबर 1 है तो हम 1 लिख देंगे, प्लस इसके बाद जो डिज़ायर्ड ईयर है, मतलब जिस साल का हमें निकालना है, लेट से हमें 2025 का निकालना है, ठीक है। अब डिज़ायर्ड ईयर इस मुझे 2025 का चाहिए। तो 2025 का अगर चाहिए तो जिस साल का चाहिए उसका जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको हमें यहाँ पे लिख देना है, जैसे यहाँ पे 25 प्लस डे ऑफ बर्थ ऑफ दैट डिजायर्ड ईयर। मतलब 2025 का हमें देखना है, तो 2025 में जो बर्थ डेट आएगा, 2025 में उसका जन्मदिन आएगा, वो जो जन्मदिन का जिस दिन जन्मदिन पर है, मतलब 14 जनवरी 2025 इसका बर्थडे होगा, उस बर्थडे का क्या दिन आ रहा है, कौन सा डे, सोमवार, मंगल, गुरु, किस किस बार में, उस पर्टिकुलर डे लॉट का नंबर लिखना है। जैसे अगर मैं बताऊं इसके लिए 2025 में जो दिन पड़ा था 14 जनवरी 2025 वाला जो दिन आया था वो था मंगलवार। मंगलवार मतलब ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का जो नंबर होता है दैट इज आपका मंगल, मतलब 9, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो तो शायद आपको पता ही होगा, हर एक दिन का एक नंबर होगा, वो नाम से ही आपको समझ में आता है। रवि है तो ऑब्वियसली 1 सूर्य, ठीक है। सोम है तो चंद्रमा दैट इज 2, मंगल है तो दैट इज मंगल दैट इज 9, ऐसे ही करके शनि है तो सैटर्न दैट इज 8, जुपिटर है तो मतलब गुरुवार है तो जुपिटर मतलब आपका 3। तो ऐसे करके हम डे लॉट को निकाल सकते हैं। तो इनके लिए अगर आप कैलेंडर देखोगे तो 14 जनवरी 2025 जो है दिन पड़ा था दैट इज मंगलवार, तो मंगल मीन्स 9। तो हम यहाँ पे डे ऑफ बर्थ ऑफ द डिजायर्ड ईयर, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे 9। अब इस पूरे नंबर को टोटल करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा दैट इज 49। तो हमने यहाँ पे 49 लिखा, क्या ये सिंगल डिजिट है? नहीं है। तो हम फिर से फर्दर इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 + 4 होता है हमारा 13। तो ये भी सिंगल डिजिट नहीं है, तो इसको भी हम फर्दर प्लस करेंगे, 1 + 3 = 4। इसका मतलब हमारा जो 2025 बर्थडे से जो हमारा अंतरदशा या फिर पर्सनल ईयर, नाम ही है पर्सनल ईयर, है ना, जो शुरू हो रहा है दैट इज ऑफ 4। तो हम ग्रिड में 2025 जब भी आएगा और जो बर्थ डेट आएगा उसमें एक नंबर ऐड कर देंगे दैट इज 4, जो कि कितना टाइम तक लिख के रखेंगे उस ग्रिड में? 1 साल तक। मतलब हमारा 2025 बर्थडे से 2026 बर्थडे तक हम यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गया? यहाँ पे हम 4 ऐड कर देंगे। अब इसका अगर मैं ग्रिड बनाऊं तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका डेस्टिनी 6 है, बेसिक 5 है, दूसरे कलर से मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एक 8 आ जाएगा, ठीक है। और 2025 जो मैंने जैसे बताया था महादशा, तो इसमें इनका जो महादशा है वो चल रहा है 9 का मेनली। अगर आप 2025 का कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोलोगे तो वहाँ पे आप देखोगे ये महादशा चल रहा है इस टाइम पे, और उस महादशा के अंडर में अंतरदशा 1 साल के लिए आता है, 2025 से 2026 1 साल इसका। 2025 का अगर मैं बोलूँ तो 4 का आपका AD यहाँ पे चल रहा है, मतलब अंतरदशा, या फिर आप इसको पर्सनल ईयर भी बोल सकते हो। ये कितना दिन तक हम लिख के रखेंगे? 1 साल तक, 2025 से 2026 तक। 2026, अब यहाँ पे मैंने बर्थडे लिखा है, बर्थडे मतलब बर्थडे के दिन से पहले दिन तक, मतलब आपका अगर मैं बोलूँ 13 जनवरी 2026, इतना तक आप AD चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बर्थडे आ जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो इससे पहले तक हमारा AD या फिर PY चलेगा। उसके बाद फिर से 2026 से 2027 अगर आपको लिखना है, मतलब करना है,
तो 2026 में यहाँ पे फॉर्मूला में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगी, हमारा डिज़ायर्ड ईयर चेंज हो जाएगा, वहाँ पे 2026 हो जाएगा और 26 को यहाँ पे हम लिख देंगे। और उसका जो दिन है वो भी तो ऑब्वियसली चेंज हो सकता है ना। आप 2026 का जो जन्मदिन होगा वो दिन हो सकता है किसी और दिन का परे, है ना, वो दिन आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारा अंतरदशा भी अगले साल के लिए हो सकता है अलग हो जाए। उसके बाद फिर से प्लस करेंगे, हमारा फिर से एक साल तक 2026 से 27 ऐसा, तो 27 से 28, 28 से 29 हम ऐसे करते करते निकालेंगे फॉर्मूला लगा के। और उसमें महादशा अलग से, महादशा का जो मैंने बताया सीक्वेंस तो ऑब्वियसली एक बार आपको अगर मिल जाए उसके बाद आप प्लस करते रहो ड्यूरेशन के अनुसार। 6 का है महादशा तो 6 साल तक आप लिख के रखो और उसमें अंतरदशा चेंज होते रहेगा, एक साल तक ऐसा, ठीक है। जैसे इनके केस में इनका महादशा चल रहा है, इनका महादशा अगर मैं बोलूँ तो 2024 से शुरू हुआ है 9 का, और जो कि 9 साल तक चलेगा, मतलब 9 साल मतलब अप्रॉक्स आपका 2033 मतलब 2033 इतना तक चलेगा। तो इतना तक तो हमें ये 9 नंबर को लिख के रखना है। लेकिन ये जो 4 आया है ये 2025 से 2026 तक रहेगा, उसके बाद हम मिटा के फिर से 2026 से 27 जो आएगा उसको हम लिख देंगे, और अलग अलग अंतरदशा में अलग अलग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। और हम ऐसे करके प्रेड के जैसे मल्टीपल, यहाँ पे ये जो 9 है चल रहा है, ये क्या क्या इफेक्ट देगा, वो मल्टीपल 9 का इफेक्ट देगा। वो क्या होगा, वो आपका बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो क्या मल्टीपल 9 का इफेक्ट होगा। ऐसे ही यहाँ पे कितनी बार 4 आया है, सिंगल 4, तो ये सिंगल 4 का क्या क्या इफेक्ट आ सकता है वो आपको अलग से देखना पड़ेगा, वो याद करना है, रटना है कि क्या इवेंट होता है डेटास के अनुसार। तो वो जैसे 4 आना है मतलब मूड स्विंग वगैरह ये सब होता है, ठीक है। रिलेशनशिप इश्यूज, अब वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कब रिलेशनशिप इशू होगा, कब करियर में क्या दिक्कत होगा, वो अलग बात है, वो पूरा कोर्स का पार्ट है। लेकिन हमें ऐसे इसका इफेक्ट करना है, ऐसे हम डिकोड करेंगे। अब इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप देखो 954 कॉम्बिनेशन बना है, 84 का कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है। तो ये अलग अलग से आप कॉम्बिनेशन का अलग से आप करो। लेकिन पहला हमारा टारगेट मैंने पहले ही बताया, दशा क्या आ रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या इफेक्ट्स आपको दिखेगा, दैट यू शुड डिकोड फर्स्टली। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, दैट इज सेकेंड, दैट इज द मेन थिंग। तो ये हमारा अंतरदशा या फिर पर्सनल ईयर हो गया। हम ये चीज़ आप एकदम रट लेना, जो अंतरदशा अलग फॉर्मेट से सिखाया जा रहा है, जो अंतरदशा अलग फॉर्मेट से सिखाया जा रहा है, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। उसमें प्रेडिक्शन गलत आते हैं, एक्यूरेसी कम होता है। आप लगा के देख लेना, मेरे ऊपर विश्वास अगर नहीं होता है तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल। तो हमारा यही जो नंबर, ये फॉर्मूला, ये जो हमने लिखा है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, यही हमारा, इसको ही हम अंतरदशा भी बोलेंगे अपने मर्जी से, या फिर पर्सनल ईयर, दोनों एक ही चीज़ को इंडिकेट करता है, सिर्फ नाम अलग अलग है, बस नाम से ही पर्सनल ईयर आ रहा है, मतलब आपका खुद का ईयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंतरदशा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है प्रत्यंतरदशा। ठीक, तो ये हमारा आ गया प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने देखा महादशा आपका लॉन्ग ईयर्स तक चलता है। उसके बाद हमने पढ़ा अंतरदशा जो हमारा 1 साल तक चलता है। इसके बाद आता है प्रत्यंतर दशा। अब जो लोग इतना तक देख रहे हैं स्टार्टिंग से, उनके लिए मैं आपको एक बोनस दूंगा प्रत्यंतर दशा से रिलेटेड। प्रत्यंतर दशा बहुत लोग लगाते हैं, कब क्या लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में मैं इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन दूंगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही बोनस है इस पर्टिकुलर वीडियो का मेनली, है ना। लोग हर जगह पे प्रत्यंतर दशा अप्लाई कर देते हैं। बेसिकली प्रत्यंतर दशा मंथली के अकॉर्डिंग आता है, मंथ। इसका काम ये होता है कि मान लो कंसाइज, मतलब और भी जैसे मान लो मैं 1 साल का कोई प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अब उसमें भी तो हमें और भी मंथ में लोग पूछते हैं कि चलो ये 2025 में तो वो इवेंट होगा, लेकिन कौन से टाइम पे,
उसके लिए हम नॉर्मली थ्योरेटिकली प्रत्यंतर दशा को यूज़ करते हैं, है ना। तो वो प्रत्यंतर दशा है। अब इसको पहले तो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं, है ना। तो बेसिकली प्रत्यंतर दशा का जो रूल है निकालने का, प्रत्यंतर दशा स्टार्ट्स फ्रॉम द अंतर्दशा नंबर, स्टार्ट्स फ्रॉम द नंबर ऑफ अंतर्दशा। जैसे मान लीजिए ये ही डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, यही डेट ऑफ बर्थ के ऊपर काम करेंगे। मान लीजिए 2014-1-2025 से 13-1-2026 तक हमारा एक 4 का एडी चला है। ये हमें पता है, ये हमने पहले ही अभी कैलकुलेट किया है अब हमने, है ना, ये वाला। ठीक है, ये कैलकुलेट किया है हमने। अब ये तो आ गया, लेकिन ये एक साल में, इसी एक साल में कौन से मंथ में क्या होगा, अगर मंथली का देखना है तो हमें प्रत्यंतर दशा चाहिए। प्रत्यंतर दशा कम्स अंडर अंतरदशा। हर एक अंतरदशा जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर हमें प्रत्यंतर दशा अलग से मिलेगा, जो कि स्टार्ट होगा उस वाले अंतरदशा से। जैसे इसमें 14-1-2025 से 4 का एडी स्टार्ट हुआ है, तो पीडी भी स्टार्ट होगा बेसिकली 4 के अंडर में। जो पीडी स्टार्ट होगा इसी दिन से जो पीडी स्टार्ट होगा दैट इज ऑफ 4। मतलब आपके ग्रिड में 2 बार 4 यहाँ पे लिखा होगा। पहला जो 14 तारीख में आप देखोगे 2025, अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे आपका एडी 4 आएगा, उसके साथ साथ पीडी भी आपका वहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस टाइम से आपका अंतरदशा स्टार्ट होता है उसी टाइम से आपका पीडी स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारा सीक्वेंस रहेगा। इसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद 6, जैसे महादशा का सीक्वेंस था वैसे। इसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 1, ऐसा हमारा सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, ये महादशा जैसे सीक्वेंस हमने पढ़ा। वो अंतरदशा का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, उसको हमें कैलकुलेट करते करते आपको हर साल आपको अलग अलग नंबर्स आएंगे, रिपीट भी हो सकता है, देयर इज नो इशू इन इट। लेकिन महादशा सीक्वेंस में रहेगा, अगर जो स्टार्ट होगा उसके बाद से नॉर्मल सीक्वेंस में चलेगा, पीडी भी सीक्वेंस में चलेगा। सिर्फ स्टार्टिंग पीडी आपको फाइंड आउट करना है। जैसे महादशा के लिए बेसिक नंबर वाज द स्टार्टिंग पीडी, सॉरी स्टार्टिंग एमडी, और प्रत्यंतर दशा के लिए द अंतरदशा इज द स्टार्टिंग पीडी नंबर, सिंपल। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है आपके ड्यूरेशन में। पीडी का ड्यूरेशन का एक लिस्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, हर एक नंबर का अपना अपना एक ड्यूरेशन होता है। तो ड्यूरेशन क्या होता है, ये डेज में हम लिखेंगे। तो 1 जो नंबर है, अगर पीडी में 1 आ रहा है तो वो हम ग्रिड में कितने दिन तक लिखते हैं, 8 दिन तक, 8 डेज तक वो लिखा हो रहेगा। उसके बाद उसके अगले वाला नंबर आ जाएगा ग्रिड में। जैसे 2 आ गया तो 2 का अब वो कितना दिन तक चलेगा, 2 अगर आता है तो ये 16 दिन तक चलेगा। उसके बाद अगर 3 आ जाए इसके बाद तो 16 के बाद क्या आएगा, ये 24 दिन तक चलता है। उसके बाद ये कितना दिन तक चलेगा, 32, उसके बाद 41, उसके बाद 49, इसके बाद 57, इसके बाद 65, इसके बाद 73। ये हमारा दिन है, एक एक नंबर का असाइन किया गया है। जो भी नंबर आएगा उतना दिन तक हम ग्रिड में लिख के रखेंगे। जैसे इसी वाले ग्रिड में अगर हम पीडी बोलेंगे, ठीक है, जैसे इस वाले ग्रिड में 4 का स्टार्ट हुआ है ना, तो 4 में यहाँ पे अगर हमें पीडी लिखना है तो हम यहाँ पे एक पीडी 4 लिख देंगे। जो हमारा, एक मिनट दूसरे कलर से लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पीडी 4 लिख देंगे, ये पीडी होगा। अगर उसी दिन का हमें देखना है ना, उसी दिन से स्टार्ट करना है जो अंतरदशा हमारा स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये चलेगा कितना दिन तक हम यहाँ पे लिख के रखेंगे, 32 डेज तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना। 1 महीना चला जाएगा, 4 को हम यहाँ से मिटा देंगे। अंतरदशा तो एज इट इज रहेगा, 4 का ही चल रहा है। उसके बाद क्या आएगा, 5 है, तो यहाँ पे पीडी 5 लिख देंगे। कितना दिन तक लिख के रखेंगे, 41 डेज चला जाएगा। उसके बाद हम 6 लिख देंगे ग्रिड में। तो ऐसे करते करते हम पीडी को चेंज करते हैं। अब दूसरी बात,
क्वेश्चन इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी शुड प्रेडिक्ट फ्रॉम पीडी। पीडी से हम कब प्रेडिक्ट करें? क्या हम हर समय पीडी देखें या फिर एडी देखें? क्या देखें? नॉर्मल जितने भी प्रेडिक्शंस आप क्लिनिकली करोगे, नॉर्मल जितने भी प्रेडिक्शन आप क्लाइंट डीलिंग के टाइम पे करोगे, वो सारे आपके एमडी एंड एडी से हो जाएगा। इसमें पीडी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, पीडी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्लाइंट पूछ भी रहा है कि कौन से महीने में, तब भी उनको यही बताना कि महीने का मत सुनो, ये साल आप थोड़ा सा वेट कर जाओ, आप देखोगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये हम उसको बता देंगे और क्लाइंट सुनता भी है एक्सपीरियंस के बाद। एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। अब पीडी कब देखना है? अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कुछ कुछ इवेंट, उसमें हमें पीडी को इंक्लूड करके देखना होता है। नंबर 1, ट्रैवल में पीडी काम करता है अच्छे से। नंबर 2, इमोशनल स्टेट। अगर किसी का इमोशनल स्टेट आपको जानना है, गुस्सा है या फिर इमोशनल है या फिर रोमांटिक है, क्या है, वो हम पीडी से भी देख सकते हैं। पीडी काम करता है, मतलब जो कि नेचर में ज़्यादा कुछ देखना होता है तो हम पीडी कंसिडर कर सकते हैं। कौन से मंथ में कैसा उसका माइंडसेट रहेगा, इमोशनल स्टेट रहेगा, वो हम देख सकते हैं। नंबर 3, प्रोफेशनल चेंज। प्रोफेशन में चेंज होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये सारे चीज़ों में पीडी काम करता है। अब चेंज कौन नंबर देता है, कैसे देखेंगे, वो हम कोर्स में डिस्कस करते हैं। वो यूट्यूब में नहीं आ रहा है या फिर नहीं आएगा फ्यूचर में भी, ये कोर्स का पार्ट है। अगर आपको जानना है तो आपको प्रॉपर डिटेलिंग प्रोफेशनल के बारे में हम बात करते हैं, आप उसमें जान सकते हो। लेकिन एनीवेज वो प्रोफेशन, लेकिन आपको जानना चाहिए कि मतलब पीडी क्या क्या एग्जैक्टली इंडिकेट करता है। चौथा, ब्रेकअप पैचअप वाला क्वेश्चंस। ब्रेकअप पैचअप आप पीडी से कर सकते हो, ठीक है। ब्रेकअप पैचअप आप पीडी से देख के आप उसमें थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कौन से टाइम पे रिलेशनशिप, अभी झगड़े चल रहे हैं, कब इम्प्रूव होगा थोड़ा सा, वो हम पीडी से देख के बता सकते हैं, ठीक है। 5वां, कोई भी लग्जरियस आइटम खरीदना। लग्जरियस आइटम में बाइक हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी ऐसे चीज़ें आपको अगर ख़रीदना दिखना है तो आप पीडी को यूज़ कर सकते हो। पीडी बताता है कौन सा नंबर ये दिखाता है, वो भी हम कोर्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन मेनली पीडी ये भी इंडिकेट करता है, आपको अगर कोई पूछ रहा है तो पीडी से ये चीज़ बता सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप पीडी आप देख सकते हो मेनली। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें पीडी कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है, वो सिचुएशनल है। लेकिन ये पीडी काम करता है। जितने भी ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें पीडी आप कंसिडर करो, बाकी सिचुएशनल है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पीडी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको एमडी, पीडी, एडी वाला मैटर समझ में आया होगा। इसमें अंतर्दशा और पर्सनल ईयर वाला जो मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एमडी और एडी का मुझे रिलेशन बताओ सर, है ना, कि कौन से एमडी में कौन सा एडी अगर होता है तो क्या एग्जैक्टली क्या प्रेडिक्शन होता है, ये एक क्वेश्चन आता है। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट या फिर ये क्वेश्चन ही गलत है, तो रॉन्ग क्वेश्चन। और ये कौन से एमडी में कौन सा एडी क्या इफेक्ट देता है, ये एक्चुअली द पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही है एस्ट्रोलॉजी का। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड रिसर्चर है, अपने आप को रिसर्चर समझते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन ये सही है। अब क्या है ना, हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम है। अब वैदिक ये नाम सुन के ना लोग क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे फालतू, मतलब जो पॉइंट्स एस्ट्रोलॉजी में ही फिट बैठता है
उसको भी खींच खींच के निम्नोलॉजी में घुसा के अपने कोर्स के कंटेंट को बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ हमारे वैदिक निम्नोलॉजी में कुछ कहीं का कुछ भी इफेक्ट नहीं डालता है कि MD 1 के MD में अगर कुछ और आ जाए या फिर 4 के MD में कुछ 5 का AD आ जाए तो क्या होगा, 5 के MD में 4 का AD आ जाए तो क्या होगा। इसका अलग से कुछ रिलेशन कुछ नहीं है। हर एक नंबर अलग अलग दशा में अलग अलग काम करता है। एक दूसरे का जैसे 5 में अगर 4 आ जाए इसका अलग कुछ इवेंट होगा, ऐसा नहीं है। 5 का अपना एक फैक्टर होता है, जैसे कि मनी। AD अलग फैक्टर होता है, दैट इज आपका क्या बोलते हैं, लॉस या फिर एक्सपेंडिचर। तो सब अलग अलग कहाँ पे पैटर्न होगा, काम करेगा अलग अलग तरीके से, उसको आपको मतलब डील करना है सिचुएशन के अनुसार। लेकिन ये चीज़ जैसे आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ होता है, जुपिटर में राहु खराब माना जाता है। जुपिटर महादशा चल रहा है, राहु का अंतर्दशा खराब होगा। शनि का महादशा है, चंद्रमा का अंतर्दशा खराब होगा। ये एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ सिखाया जाता है। लेकिन यही चीज़ आप वहाँ से उठा के आप निम्नोलॉजी में डाल रहे हो, दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसका ये क्वेश्चन ही गलत है, ये निम्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, और निम्नोलॉजी में इस चीज़ का कोई जगह भी नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहो तो आप घूमते फिरो, आप कोर्स करते रहो पैसा देके। इट्स अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम कि अगर आप ये करते रहोगे तो आप टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप कुछ, पहली बात तो इतना कुछ आप रट ही नहीं पाओगे, इतना सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर इसमें जाना ही नहीं है, हमें इसमें जाना ही नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, दिस रॉन्ग अप्रोच। जो भी सिखा रहे हैं गलत सिखा रहे हैं। दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच एक्चुअली। आप अगर मेरे के ऊपर अगर विश्वास भी नहीं भी है तो मत करो, आप खुद अप्लाई करो और देखो, ऐसा कुछ आपको कुछ रास्ता ही नहीं मिलेगा इस चीज़ का। दैट इज द मेन थिंग। सब नंबर अपने अपने तरीके से रोल प्ले करता है, अपने अपने तरीके से नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट देता है अपने मतलब MD AD में कुछ कनेक्शन नहीं है कि 5 में 4 आ गया तो क्या होगा, है ना, 3 में अगर 4 आ गया तो क्या होगा। अब ये भी चीज़ एस्ट्रोलॉजी में देखो कैसे मिसलीडिंग चीज़ है। अब जुपिटर का महादशा, राहु का अंतर्दशा खराब माना जाता है। अब वही चीज़ निम्नोलॉजी में चिपका रहे हैं, 3 का महादशा और 4 का उसमें अंतर्दशा ये खराब है। अरे क्या बात कर रहे हो, है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 4 अपने तरीके से देगा, 3 अपने तरीके से। अब 3 अगर इसमें पॉजिटिव आ गया, 3 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, तो उसमें आप क्या बोलोगे। अब चलो यहाँ पे इवन ऑड का भी कॉन्सेप्ट अगर लगा दें, 4 इवन है, 3 सिंगल है, तो क्या बोलोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें पूरा कंफ्यूजिंग है। ये निम्नोलॉजी में आप नहीं मत चिपकाओ, ये एस्ट्रोलॉजी तक ही रहने दो। ये वैदिक नाम पर ये पड़ जाने से क्या हो रहा है, बाहर से एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कंटेंट देने के लिए कुछ है नहीं, वो ये सब चीज़ें उठा रहे हैं और चिपका रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग। तो ये है मेनली हमारा क्लैरिफिकेशन इस बातों में। तो डेफिनेटली होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बहुत सारे निम्नोलॉजी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन और डिटेलिंग आपको इस पर्टिकुलर चैनल से मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।